हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। ईडियम्स और फ्रेजेस हम कर रहे थे। इंग्लिश से अगर आपको जंग लड़नी है तो वोकैब से हमें लड़ना होगा। तो जो भी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे भी इंग्लिश ने अपना डेरा डाल रखा है, जहाँ पे इंग्लिश ये कहती है कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, वहाँ पे उम्मीद क्लासेस आप लोगों के साथ में है। वोकैब को जैसा मैं कह रही हूँ वैसा आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ईडियम्स और फ्रेजेस, सभी का फिर से एक एक बार स्वागत, और सभी प्रेजेंस अपनी दर्ज करवाएं कि मैम हम लोग आ गए हैं, और आप कंटिन्यू कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने भी कॉन्टेक्ट नंबर सेव नहीं किया वो सेव कर लीजिए। इसके अलावा उम्मीद क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलना, क्योंकि आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे। डेली आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, देखना ही देखना है। अपने पार्ट ऑफ लाइफ बना लो आप ये कि एक वीडियो तो मुझे देखना ही देखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Don't worry about the silly row, it was just a storm in teacup. जैसे चाय के कप में कोई तूफान आ जाए, चाय के कप में तूफान आ जाए तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको क्या कहोगे आप कि वो तूफान भी है क्या? छोटी सी मैटर की बात होती है। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रॉम इन अ टी कप का मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है। तो इम्पॉर्टेंट मैटर डील विथ ईज, यानी कि जो इम्पॉर्टेंट मैटर्स होते हैं उनको अपन को आसानी से डील करना चाहिए। हॉट टी बीइंग सर्व, भाई गरम गरम चाय सर्व की जानी चाहिए। तीसरा है आपका कमोशन ओवर अ ट्राइबल मैटर्स। तो कमोशन ओवर द ट्राइबल्स मैटर, ट्राइबल्स मैटर कौन से होते हैं? जो छोटे छोटे जो भी मामले होते हैं उनको ट्राइबल्स मैटर्स कहते हैं, तो उन पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। कन्फ्यूजन एंड केओस, जो असमंजस की स्थिति में रहते हैं, जो कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं, तो स्ट्रॉम इन अ टी कप मीन्स क्या होगा? कमोशन ओवर अ ट्राइबल मैटर्स। कमोशन का मतलब होता है उत्तेजित हो जाना, ठीक है। छोटे छोटे बात पे जो उत्तेजित हो जाते हैं उसे कहते हैं स्ट्रॉम इन अ टी कप, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि यार ये इट्स जस्ट अ स्ट्रॉम इन अ टी कप, ये तो क्या है बस छोटी बातों पे उकसा देता है। तो कमोशन ओवर अ ट्राइबल्स मैटर, तो सी बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए। द राजपूत वॉरियर्स सेट देयर फेस अगेंस्ट अ इन्वेडर। इन्वेडर कौन होते हैं? जो घुसपैठिए होते हैं। तो उनके लिए बोल रहे हैं कि जो भी राजपूत वॉरियर्स थे वो क्या है? सेट देयर फेस अगेंस्ट अ इन्वेडर। तो इन्वेडर के अगेंस्ट में उन्होंने क्या किया था? अपने फेस को सेट कर रखा था। तो इसको क्या बोलेंगे? बिकम एनिमीज, दुश्मन बन गए थे। टर्न अवे फ्रॉम, टर्न अवे फ्रॉम का मतलब क्या होता है कि आप बदल गए। फेस डिफिकल्ट, डिफिकल्टी को फेस करना। अपोज स्ट्रांगली, यानी कि पूरे दृढ़ता से, दृढ़ता से विरोध करना, दृढ़ता से विरोध करना। तो अगर आपको बोल दिया जाए सेट द फेस अगेंस्ट, तो मीन्स का मतलब क्या होता है कि आप विरोध, मतलब विरोध कर रहे हो लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ में। तो डी उत्तर बिल्कुल सही होगा। अब देखो, सीरिया इज नाउ करिंग फेवर विथ अमेरिका। तो करिंग फेवर विथ अमेरिका का मतलब यहाँ पर क्या है? प्लीजिंग है, फेवरिंग है, ऑब्लाइजिंग है, या इनग्रेशिएटिंग इटसेल्फ है। तो क्या है? करिंग फेवर विथ, मतलब कि उसके पक्ष में है। सीरिया अभी किसके पक्ष में? अमेरिका के पक्ष में है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर करिंग फेवर विथ। तो करिंग फेवर विथ का मतलब क्या होता है? फेवर करना नहीं होगा, क्या होगा? इनग्रेशिएटिंग इटसेल्फ। तो यानी कि उसका क्या है? अनुग्रहकारी है, उस अनुग्रहकारी है, उसके बोलने पर ही वो चलता है, उसकी बात मानता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनग्रेशिएटिंग इटसेल्फ। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ही इज नॉट अ मैन टू मिन्स मैटर। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है? ही इज नॉट अ मैन, यानी कि वो ऐसा आदमी नहीं है। टू मिन्स मैटर का मतलब होता है विनम्रता से बात करने वाला, वो भाई आदमी है ही नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टू कंफ्यूज इश्यू, इश्यू वाला नहीं आएगा। टू से समथिंग माइंडली, यानी कि विनम्रता से
विनम्रता से कहना। तो ऐसा आदमी वो नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। मिक्स एवरीथिंग टुगेदर, आपस में मिक्स कर देना। टू बी वेरी मॉडेस्ट, मॉडेस्ट हो जाना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ में, ही टेंड टू टेक फॉर ग्रांटेड द कन्वीनियंसेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। देखो टेंड टू का मतलब होता है कि अपनाने वाले हैं, ठीक है। तो टेक फॉर ग्रांटेड, तो यहां पर आप क्या हो जाएंगे, कंसीडर का मतलब होता है विचार करना, एडमिट स्वीकार करना, एक्सेप्ट यानी कि यहां पर आपका एडमिट मतलब स्वीकृत करना, ठीक है। एक्सेप्ट रेडिली मतलब पूरे भाव से आप क्या हो उसको एक्सेप्ट करने के लिए, यानी कि पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार रहना, स्वीकार करने के लिए तैयार रहना। और टू केयर फॉर, परवाह करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये देखना है, आपको क्या बोलेगा क्वेश्चन में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज या अंडरलाइन ईडियम। तो आपको आंसर बताना होगा कि उसका उत्तर यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द प्रोडिगल सन वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाय हिज फ्रेंड्स व्हेन ही लॉस्ट ऑल हिज मनी। यानी कि एक जो सन है जिसके पास अब कुछ नहीं बचा, तो अब वो है हाई एंड ड्राई हो चुका है बाय हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड्स के द्वारा। और जब उसने सब अपना मनी वगैरह सब खो दिया, तो अब हाई एंड ड्राई का मतलब क्या होता है, अकेला होता है। तो वाउंडेड तो आएगा ही नहीं। वाउंडेड का मतलब क्या होता है, वाउंड मतलब होता है घाव, तो घाव देने वाला। डिप्रेस निराश होना, नेग्लेक्ट मतलब कि लापरवाह वाला। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अलोन हो जाएगा, हाई एंड ड्राई। नेक्स्ट है, द सक्सेस ऑफ हिज फर्स्ट नोवेल कंप्लीटली टर्न हिज हेड। तो देखिए यहाँ पे सक्सेस ऑफ फर्स्ट नोवेल, यानी कि उसका जो जिंदगी का पहला पड़ाव था, जो पहली जो सफलता थी, उसने पूरी उसको कंप्लीट कर दिया, पूरे उसको ही परिवर्तित कर दिया पूर्ण रूप से। तो यहाँ पर आता है पूर्ण रूप से चेंज करना, चेंज करना। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, मेड हिम विन, व्यर्थ में लुक बैक नहीं आएगा, तो क्या आएगा, चेंज हिम कंप्लीटली, चेंज हिम कंप्लीटली आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, शी टर्न अप्स हर नोज एट दिस काइंड ऑफ ड्रेस। देखो आप ड्रेस खरीदने जाते हो और नाक को सिकोड़ना या नाक को इधर टेढ़ा मेढ़ा करने का मतलब क्या है, बताओ क्या हो जाएगा, despises, loves, see no harm in, can just tolerate। तो देखिए आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा, घृणा करना। मुंह बिगाड़ते हैं ना कहीं, तो उसको बोलते हैं डेस्पाइस, घृणा करना। तो वो घृणा कर रही है, यानी कि कोई ड्रेस आपको दिखाई, अरे ये तो तेरे पे बहुत अच्छी लगी, और आप अपना मुंह बिगाड़ लेते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्न अप योर नोज एट दिस काइंड ऑफ ड्रेस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। एट लास्ट राइटर्स, जो दंगे करने वाले होते हैं उसको राइटर्स बोलते हैं। ठीक है, फेल बैक, फेल बैक का मतलब क्या होता है, देखो फेल बैक का मतलब इसमें क्या होगा कि अपने घुटने टेक देना या झुक जाना, झुक जाना या घुटने टेक देना। तो फेल ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में गिर जाना नहीं होगा। यील्डेड होगा क्या, यील्डेड का मतलब क्या होता है, झुकना होता है। रन बैक, वापस चले जाना नहीं होगा। टर्न बैक, पीछे हटना नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, यील्डेड आपका राइट आंसर होगा। देखो इनको जब तक आप यूज नहीं करोगे ना अपने डेली लाइफ में, तब तक ये समझ में नहीं आने वाले, क्योंकि मुहावरे भी आप तो यूज करते हो तभी तो समझ में वो आपके आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब द कू, इसको क्या बोलोगे, कू, कई लोग इसको कूप भी बोलते हैं। कू अटेम्प्ट एंडेड इन अ फियास्को। तो कू का मतलब क्या होता है, कू का मतलब होता है जो तख्ता पलट सरकार होती है। कैसी होती है, जो तख्ता पलट सरकार होती है। अटेम्प्ट एंडेड इन फियास्को का मतलब है पूरे रूप से, बहुत ही बुरी तरह से हार जाना। उसे क्या है, उसे क्या कहेंगे, इफेक्ट नहीं होना, ये गलत। वॉज एन अटर फेलियर, तो ये बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा।
ठीक है, ब्लडशेड डिजास्टर भी नहीं होगा, क्या होगा, वॉज एन अटर फेलियर। और आप इंग्लिश टू इंग्लिश में भी इसको बोलने का प्रयास करो, ठीक है। हिंदी में ही लिखेंगे ना अगर हम, तो फिर इंग्लिश कैसे सीख पाओगे, उसके और भी मीनिंग्स आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो अटर का मतलब क्या होता है, जैसे कई बच्चे पूछते भी हैं मैम मैं अटर क्या होता है, अटर का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से हार जाना, ठीक है। नेक्स्ट है बैक अपॉन। अब बैक अपॉन का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा करना होता है, कॉन्सिक्वेंट अपॉन परिणाम उस पर है, और गैस करते हैं ना, अनुमान लगाना, और डिपेंड अपॉन आश्रित है ना। तो बैक अपॉन का मतलब क्या होता है, आश्रित होना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डिपेंड अपॉन। तो डी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अंडर दुरेस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अंडर दुरेस क्या होता है, ये आपको पूछा जा चुका है एग्जाम में। अब बताइए क्या होगा, विथ सुपरस्टिशन, अकॉर्डिंग टू मेरिट, अंडर कंपल्जन और इन गुड फेथ। तो अगर आपके ऊपर क्या है, कोई दबाव है, यानी कि दबाव में, ठीक है, अंडर कंपल्जन दबाव में, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, अंडर कंपल्जन, मजबूरी है आपकी, तो अंडर दुरेस, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो आपका उम्मीद क्लासेस है, ये आपके लिए इंग्लिश फाउंडेशन का बैच ला रहे हैं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे IAS हो चाहे IAS हो, जो भी वैकेंसीज आपको देखो यहाँ पे दी हुई है, इन सभी की हम तैयारी करा रहे हैं। साथ ही साथ में और भी जो गवर्नमेंट एग्जाम है, SSC वगैरह जो भी आप दे रहे हो, तो उसके लिए भी आप प्रैक्टिस यहाँ से करेंगे तो आपको क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। ग्रामर प्लस वोकैब दोनों ही आपको पढ़ाई जाएगी। तो तब तक के लिए आप उम्मीद क्लासेस पे बने रहिए। ऐप जैसे ही लॉन्च होगा तो आपको बिल्कुल, एक होता है ना कि मिनिमम में भी आपको ज़्यादा कैसे दिया जाए, तो वो चीज़ें हम पूरी आपके सामने ला रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो क्या आएगा, देखो, थ्रू डाउन द गॉन्टलेट, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रू डाउन द गॉन्टलेट को हम क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं चुनौती देना, ठीक है, या चुनौती दी, क्योंकि थ्रू है, सेकंड फॉर्म है, चुनौती दी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटेस्ट नहीं होगा, डिफीट नहीं होगा, सरपास नहीं होगा, क्या होगा, चैलेंज्ड आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इन गाइज ऑफ, गाइज का मतलब होता है छदम में, नकली बन के आ जाते हैं ना, ठीक है, उसको बोलते हैं छदम में। अब देखिए यहाँ पे इन द क्लॉक ऑफ, इन द कलर ऑफ, इन द शैम्बल ऑफ और इन द प्रिटेंट्स ऑफ। तो इन द क्लॉक ऑफ का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपने आवरण में हो, कोई आवरण में हो, किसी भी कलर में हो, ठीक है। और शैम्बल्स का मतलब क्या होता है, तो शैम्बल्स का मतलब आप लिख लीजिए कि कोई भी गड़बड़ी हो, ठीक है। और प्रिटेंस का मतलब होता है छद्म, नकली वेशभूषा धारण कर लेते हैं ना, जैसे आप पुलिस वाले हो नहीं, लेकिन पुलिस की ड्रेस क्या प्रिटेंड करेगी कि आप पुलिस वाले हो, तो यहाँ पे आता है इन द गाइज ऑफ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका इसमें तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कॉट अप विथ का मतलब होता है कि अपने अंडर में कर लेना, ठीक है, अपने अंडर में कर लेना, ओवरटेक कर लेना, ओवरटेक का ही तो ओवरटुक दिया हुआ है, ठीक है, तो अपने अधीन कर लेना, आप ये लिख सकते हैं, अपने अधीन करना। तो राइट आंसर आपका टैकल नहीं होगा, अरेस्ट तो गिरफ्तार होता है, कन्वर्स भी नहीं होगा, क्या होगा, ओवरटुक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है ही ऑलवेज प्रेज्ड फॉर हिज गिफ्ट ऑफ गैब। तो देखो उसकी हमेशा तारीफ क्यों होती है, गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है बोलने की चातुर्यता होता है, क्या होता है, वाक चातुर्य होता है, बोलने की जो कला है उसको कहते हैं। तो लकी नहीं, गेटिंग समथिंग फ्री, कुछ फ्री में मिल रहा है इसलिए, उसके अंदर बहुत अच्छी स्किल है इसके लिए, या फिर उसके अंदर बोलने का टैलेंट है, वाक चातुर्य है, उसके लिए उसको दिया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि ही इज ऑलवेज प्रेज्ड फॉर हिज टैलेंट फॉर स्पीकिंग, ये भी हो सकता है,
ठीक है, तो गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब टैलेंट फॉर स्पीकिंग। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, द टीचर्स एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ कोचिंग वेंट अ लॉन्ग वे इन इम्प्रूविंग द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। यानी कि जब कोई भी टीचर आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले रहा है किसी भी कोचिंग में, तो वेंट अ लॉन्ग वे का मतलब क्या होता है? वेंट अ लॉन्ग वे का मतलब होता है मदद करना। ठीक है, मदद करता है। तो टुक ग्रेट एफर्ट नहीं आएगा, स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, ज्यादा टाइम खर्च करना, एक्सटेंडेड वाइडली नहीं। क्या होगा आपका इसमें राइट आंसर? डी आपका इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, द एडमिनिस्ट्रेशन फाउंड, एडमिनिस्ट्रेशन क्या फाउंड करता है? इट डिफिकल्ट टू कोप विथ का मतलब आपको पता है क्या होता है? कोप विथ का मतलब टैकल करना, हैंडल करना। क्या होता है? हैंडल करना होता है। तो मूव, कॉम्प्रोमाइज और सबड्यू तो होगा नहीं, क्या होगा? टैकल करना होगा, हैंडल करना होगा। नेक्स्ट देखिए, द क्रिमिनल वाज पार्डन का मतलब होता है क्षमा कर देते हैं। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है? एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम क्षण पर, अंतिम क्षण पर। तो सडनली अचानक होता है। एट 11 o'clock 11 बजे नहीं, मिडनाइट रात के 12 बजे नहीं, क्या होगा? एट द वेरी लास्ट मोमेंट, बिल्कुल अंतिम समय पर। ठीक है, तो ये आपका 19 में हो जाएगा। अब देखिए इसमें, ही स्पोक वेल दो इट वॉज हिज मेडन स्पीच, उसने अच्छा बोला, यद्यपि उसकी पहली स्पीच थी फिर भी उसने बहुत अच्छा बोला। तो मेडन स्पीच मतलब जो प्रथम भाषण होता है, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, इसको तो आप दिमाग में छाप ही लो। तो क्या हो जाएगी? ब्रीफ स्पीच, लॉन्ग स्पीच, इमोशनल स्पीच, क्या होगी? फर्स्ट स्पीच आपकी हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द पासिंग ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? जब से दल बदल का जो कानून है वो पास हुआ है, दल बदल का जो कानून है, सुना होगा आपको, आपने इसके बारे में। कानून है स्ट्रक्चरल टू द हार्ट ऑफ मैनी लेजिस्लेट, यानी कि स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट, यानी कि किसके दिल में जो डर है वो पैदा करना, डर पैदा करना। तो यहाँ पे एंगर, गुस्सा, रिलीफ लाना, या अवेकन बिटरनेस, कड़वाहट को भड़काना। तो क्या हो जाएगा? अराउस्ड फियर, यानी कि फियर को जगा देना या फियर को पैदा कर देना या बढ़ा देना। तो राइट आंसर क्या होगा? स्ट्रक अ चिल टू हार्ट, यानी कि डर को बढ़ा देना। आवर हाउस is within a stone's throw from the red building। तो far off, far away, very near to या beside। तो क्या होगा? बहुत नजदीक, बहुत नजदीक। तो राइट आंसर क्या होगा? वेरी नियर टू। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? वेरी नियर टू आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखिए, ही हैज अ बोन टू पिक विथ हिज कजन, यानी कि उसके पास में मतलब कि क्या बोल रहा है कि उसका जो कजन है तो उसके पास में क्या है? लड़ाई का कारण है। तो बोन टू पिक का मतलब क्या होता है? रीजनेबल एग्रीमेंट समझौता होता है। कॉज ऑफ क्वेरल, यानी कि झगड़े का कारण, झगड़े का कारण। कॉज ऑफ डाउट, भाई आपको क्या है? उस पर शक है, शक का कारण। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, राय अलग अलग होना किसी की भी। तो यहां पर आपका ये बोल रहा है कि उसके पास झगड़े का कारण है उसके कजन से लड़ने का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉज ऑफ क्वेरल। और क्वेरल की स्पेलिंग भी आप ध्यान से समझ लीजिए। क्वेरल मतलब झगड़ना, फाइट मतलब लड़ना, ये भी आप ध्यान रखें, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। द डे आई ग्रेजुएटेड वॉज अ रेड लेटर डे। मैंने बताया था रेड लेटर डे क्या होता है? महत्वपूर्ण दिन। तो देखिए क्या हो जाएगा? डेंजरस, खतरनाक दिन नहीं। इंपॉर्टेंट डे, बिल्कुल महत्वपूर्ण डे। इवेंटफुल नहीं आएगा। फॉर्मिनेबल नहीं आएगा। फॉर्मिडेबल,
नहीं आएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, एन इम्पॉर्टेंट डे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, मैनी आर्टिस्ट आर ड्रॉपिंग नेम्स एट द पार्टीज टू इम्प्रेस गैदरिंग। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बड़े बड़े लोगों से मेरा संपर्क है, और ताकि वो अपनी जो होता है ना कि उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे जुड़ने की कोशिश कर सके। ये कौन करता है? जो पॉलिटिक्स में होता है, या फिर जिसको अपनी इज्जत ऐसे सोचता है कि यार मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी तो बहुत अच्छी जान पहचान है। ये शो ऑफ करने का जिसको शौक होता है, वो ये काम करता है आपके सारे। तो देखिए क्या होगा, टेकिंग प्राउडली अबाउट देयर फैमिली मेंबर्स, अपने फैमिली मेंबर्स पे प्राउड करना, पेट नेम यूज़ करना, टॉकिंग इनफॉर्मली यानी कि उनसे अनौपचारिक तरीके से बात करना, और सी आपका राइट आंसर है, हिंटिंग एट द हाई कनेक्शन। यानी कि आप क्या बताना चाह रहे हो, कि आप ये बताना चाह रहे हो कि मेरा बड़े बड़े आदमियों से संपर्क है। तो आप लिख सकते हो कि बड़े लोगों से संपर्क होने का दावा करने वाला। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इडियम्स और फ्रेजेस में? देखो, अगर आप इन सेंटेंसेस के फॉर्मेशन को भी समझेंगे, आपको पढ़ना, रीडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश अगर आपको करनी है, गलती तो पढ़ो तो सही, गलती तो करो, क्योंकि मिस्टेक जो है आपके सबसे बड़ा टीचर होता है। जब तक गलती नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। तो ये 25 के 25 डेली मैं आपके लिए इडियम और फ्रेजेस लेकर आ रही हूँ, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी उस कुर्सी पर कैसे बिठाया जाए जिसका आप ड्रीम देख रहे हैं, जिसका आप सपना देख रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद क्लासेस से ऐसे ही आप जुड़े रहिए। कॉन्टैक्ट नंबर आप सेव कर लीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट है इस नंबर पे बेझिझक आप कर दीजिए कमेंट, ताकि आपकी प्रॉब्लम का समाधान जल्दी से जल्दी हो, सॉल्व आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी हो। तो वेरी गुड नाइट ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वैसे ही जोश और एंथुजियाज्म से। तो आप लोग भी मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।